और जब हम विरोध करना जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करने लगता है वो लोग। नहीं, जिस और तरीके से वो उसके दबंग दबंग 6 बेटे हैं, हुँ, वो अपने 6 बेटा के दम पे अपने आप को और राजद का नेता बताता है। हुँ। और बहुत सारे संगठन के साथ उसका लाइनअप है, जो उनके बेटे लोग हथियार और पिस्टल लेके खुलेआम घूमते हैं। सीओ साहब हमारे को बोले कि इस काम को रोक दिया जाए, और सीओ साहब का भी वो बात नहीं मानता। सीओ ऑफिस में मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है कि सब तो आपका कहाँ फेंका जाता कोई पता नहीं। अच्छा, सीओ ऐसा ऑफ़िस में सीओ भी ऑफिस, आपको धमकी जी, मिल जी, रही है? बिल्कुल, सीओ साहब के सामने जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, खुलेआम वो। हुँ, हुँ। और इसी तरह एक आदमी के साथ और जो है मुमताज बोल के, उसको तो यहाँ से लोग भगा ही दिया वो लोग। हुँ, उसका भी ज़मीन को हड़प करके बाउंड्री करके रखे हुए हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि उसपे कोई कानूनी कार्रवाई चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर कोई नहीं। ये इसी तरह उसको भी जला-उला के उसके घर पे आग लगा के उसको भी मार-पीट के यहाँ से लोग, जैसा मेरे साथ आज सेम कहानी उसके साथ भी कर चुका है वो। दोस्तों पूरे बिहार भर में हर एक ब्लॉक में आपको बता दूं कि जो अंचलाधिकारी हैं, जो सीओ है, उस सीओ की लापरवाही की वजह से सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, लाखों ऐसे पूरे बिहार भर में परिवार है जो कि ज़मीन मामला से जूझ रहा है और फिलहाल एक ऐसा ही मामला हमारे पास पहुंचा हुआ है। और अभी आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी जो है बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर में मैं मौजूद हूँ और आप कैमरे में देख रहे हैं 2 शख्स हैं और ये भी पीड़ित हैं जिनकी ज़मीन जो है अवैध रूप से दूसरे इनकी ज़मीन है और दूसरा शख्स जो है अवैध तरीके से कब्ज़ा लिया है। और दोस्तों जब इनकी मामला को आप सुनेंगे, इनकी बात को सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि पुलिस प्रशासन या फिर अंचलाधिकारी हो, तमाम जो ज़मीन से रिलेटेड जो बड़े-बड़े आला अधिकारी होते हैं, उसकी जो है बड़ी लापरवाही आपको सामने आएगी और सबसे सामने आएगी कि किस तरीके से इनके जाति होने की वजह से इनके इनको जो है बेवज़ह जो ज़मीन है वो हड़प ली गई है, बिना किसी ठोस सबूत के। लेकिन आगे कुछ कहूँ उससे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मैं मोहम्मद अयान मलिक, हुँ, हमारा रहने वाले हम इस्लामपुर के हैं। हुँ, मूल निवासी हमारा, मैं मोहम्मद अयान मलिक, पिता मोहम्मद शमीम अहमद, हुँ, रहने वाला इस्लामपुर कजियाना मोहल्ला का हूँ। हुँ। ठीक है। क्या मामला है ज़मीन का मामला कि पूरा आप जो है ये पर्चा लेकर डॉक्यूमेंट लेकर बैठे हुए हैं? पर्चा लेकर इसलिए मैं बैठा हूँ कि हमारे ज़मीन पे जबरन कब्जा किया जा रहा है। और हुँ, ये हमारी ख़ानदानी ज़मीन है। हुँ, आज से नहीं, 1964 से हमारी ज़मीन है, 39 से। हुँ, 1939 से ये ज़मीन हमारी है। हुँ, और ये हमारा पुरखों की ज़मीन है, और इसका हम सबूत भी आपको पेश कर रहे हैं। हुँ, ये सबूत हमने सीओ को भी दिया है। हुँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये डीसीएलआर के न्यायालय में केस चल रहा है। एक-एक करके बात करेंगे। आपका ज़मीन कौन हड़पा हुआ है? मेरा ज़मीन को हड़पने का कोशिश कर रहा है शहाबुद्दीन। अभी कोशिश कर रहा है, हड़पा नहीं है? नहीं, हड़प नहीं पाया। हुँ। नहीं, कितनी ज़मीन है जिसको हड़पने की वो कोशिश 10 कर रहा है? डिसमिल। 10 डिसमिल। जी, 10 डिसमिल जो है वो उस पे कब्ज़ा करने का कोशिश कर रहा है लगातार वो। और हम लोग नाकाम उसको कर रहे हैं। और हुँ, वो उसी चीज़ के लेके कारण हमारे साथ वो मारपीट भी किया। अच्छा। जी, ये घटना आपको बता देना चाहता हूँ हुँ, कि 19/6/2024 को हमारे सीओ सर जो हैं, हुँ, वो हुँ, हमें लिखित में दिए थे हुँ, कि हुँ, इस पे काम रोक लगाया जाए, और इसको हुँ। जब तक जाँच नहीं होगा इस पे कोई का स्टे लगाया जाए। स्टे लगाया जाए, और तब हुँ, तक कोई काम नहीं। तभी उसके बाद ये लोग क्या किए कि फिर 11 तारीख को फिर जबरन वही ज़मीन पे उसी जगह पे फिर से कब्ज़ा करने की कोशिश करने लगे। विपक्षी का क्या नाम है जो ज़मीन जो हड़पना चाहते हैं? ये मोहम्मद शहाबुद्दीन है, जो एक ₹20 का स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट करा लिया है, क्योंकि ज़मीन मालिक भी नहीं है वो। हुँ। और वो हमसे बार-बार उलझने का कोशिश काम कर रहा है। तो ये सिर्फ़ स्टाम्प के दम पर वो कह रहा है जी, ज़मीन जी, मेरी जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट है? जी सर, बिल्कुल क्या-क्या पूरा। डॉक्यूमेंट है? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में हमारा 30 डिसमिल का पूरा खरीदारी का पेपर है। हुँ, किस तरह से हमारे ज़मीन हमारे हिस्से में पड़ा है, वो भी उसका पूरा साक्ष्य है मेरे पास। हुँ, और उसका ये भी हम सीओ सर को बता रहे हैं कि उसका जो ये है रसीद काटा हुआ है या डीड है, वो गलत है, किस ढंग से गलत है वो भी हम बता रहे हैं। क्योंकि मेरे ख़ानदान से अगर रसीद कट के उतरता हुआ आता, तो हम हुँ, उससे नहीं कुछ कहते हैं। लेकिन हुँ, वो हमारे ख़ानदान से भी नहीं है, दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और वो गलत आदमी के ढंग से मेरा प्लॉट डाल के, मेरा खाता नंबर डाल के, हुँ, और वो ये दिखा रहा है, गलत ढंग से नापी करवा लिया है। हुँ, और उस पे जबरन कब्ज़ा करना चाहता है। और हुँ। जब हम विरोध करना जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करने लगता है वो लोग। नहीं, जिस और तरीके से वो उसके दबंग दबंग 6 बेटे हैं, हुँ, वो अपने 6 बेटा के दम पे
अपने आप को और राजद का नेता बताता है, और बहुत सारे संगठन के साथ उसका लाइनअप है, जो उनके बेटे लोग हथियार और पिस्टल लेके खुलेआम घूमते हैं। और जिस दिन हमारे साथ घटना घटा, हमारे साथ मारपीट हुआ, कब आपके साथ मारपीट ये हुई? हमारा सर 22 तारीख को घटना हुआ। इसी 22 जुलाई? ये जी। अगर ये हमारे थाना महोदय को जो हमने आवेदन दिया था, हुँ, ये आवेदन जो हमने दिया था, अगर ये आवेदन पे हमारे सुनवाई कर लेते हैं हमारे थाना प्रभारी, तो हुँ, हमारे साथ ये घटना नहीं होता। हुँ, हुँ, क्योंकि हम चीख-चीख के गुहार लगा के कह रहे थे कि सर इस पे ये आवेदन को रिसीव किया जाए और इस पे एफआईआर किया जाए। हुँ, उन्होंने हमारा ये बात नहीं सुना। हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, और उसके बाद जब ये 22 तारीख को घटना हो गया, घटना के बाद हम गए थाना, तो हमारे साथ भी वही व्यवहार, हमें लापरवाही। और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला रहता हूँ, मेरा पूरा फैमिली झारखंड में रहता है, धनबाद में रहता है, और इसी चीज़ का वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाने का आप लोग यहाँ पर नहीं रहते नहीं हैं? रहता। मेरा कोई मेरे पापा भी नहीं रहते, मम्मी भी नहीं रहती, सिर्फ़ हुँ, वाहिद हम एक रहते हैं, हुँ, और हुँ। हमें वो लोग इसीलिए सताया जा रहा है। और तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो लीगली तौर पर तो ज़मीन आपकी है। जी, बिल्कुल। इल्लीगल रूप से वो व्यक्ति उस ज़मीन पर दावा जी, ठोक रहा जी, है। जी, जी, तो फिर बिल्कुल। इसको लेकर आप सीओ के पास गए थे? जी, गए थे। तो क्या रिस्पॉन्स मिला? सीओ साहब हमारे को बोले कि इस काम को रोक दिया जाए, और सीओ साहब का भी वो बात नहीं मानता। सीओ ऑफिस में मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है कि सब तो आपका कहाँ फेंका जाता है कोई पता नहीं। अच्छा, सीओ ऐसा ऑफ़िस में सीओ भी ऑफिस, आपको धमकी जी, मिल जी, रही है? बिल्कुल सीओ साहब के सामने, हुँ, जो हमने आपत्ति भी जनक किया कि सर देखिए आपके सामने इस तरह का है, तो मेरे साथ बाहर में क्या? फिर भी हमारे आवेदन को 11 तारीख को नहीं लिया गया। हुँ, थाना महोदय ने हमारा केस को दर्ज नहीं किया। हुँ, उसके बावजूद मेरे साथ ये 22 तारीख को ये लोग मौका का तलाश में था, हुँ, और उसी समय हमारा देखा कि मेरे साथ मेरे पापा का इतना ये पावर है, पहुँच है, हम कुछ भी करेंगे। और आज भी देख लीजिए ना सर, 22 को हमने केस किया, अभी तक ये कोई भी इंसान इसमें से गिरफ्तार नहीं हुआ। हुँ। जिसका हम कितने वीडियो, लोगों का नाम डाले थे इसमें? मेरे एफआईआर में 4 आदमी का नाम है। क्या-क्या नाम है उन लोग के? ये आपका नाम है, आपका एक का नाम है सुहैल, एक हुँ, का नाम फरहान है, हुँ, और एक का नाम अरबाज़ है, और एक का नाम पिरिकना पिरिकना करके नाम है, जिनको हम जानते भी नहीं है सही ढंग हुँ, से इन लोगों को। हुँ, ठीक है? किसी द्वारा हमें पता चला, हम सोशल मीडिया के द्वारा हमने निकाला, ठीक है? ये आपको जो चोट चोट जी किया गया सर, वो है? जी, जी, ये सब सारा चीज़ हम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उसके अगले ही दिन मेरे घर पे ये लोग पिस्टल लेके आए। हुँ, ठीक है? सुबह-सुबह कि मेरा नाम क्यों दे दिया? हुँ, हाँ, तुम लोगों सबको जान से मार देंगे। मेरा घर वाला पूरा भयभीत है सर। मैं हुँ, क्या करूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं इसीलिए लास्ट अंत होने के बाद हम मीडिया महोदय को बुला के अपनी बात को रखने, ताकि सारे लोग तक मेरी बात को रखा जाए। तो मतलब आप सीओ के पास भी गए तो संतोषजनक जो जवाब होता है वो नहीं मिला, नहीं। बल्कि सीओ के कक्ष में ही उनके ही जी, ऑफ़िस में आपको डीएसपी धमकाने का साहब भी काम आए, किया गया। हाँ जी, हुँ, डीएसपी साहब भी आए, हमको आश्वासन दिए कि आपके साथ हम हैं। उसके बाद हम गए दोबारा, तो बोलते हैं कि आप फलाँ जगह पे चले जाइए, वहाँ से आपका काम होगा। हुँ। वो भी हमें वहाँ से नेगलेक्ट करके हमें छोड़ दिए। तो आप पूरा चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से न्याय की उम्मीद आपको नहीं नहीं, दिख रही नहीं, है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हताशा ही मिल रहा है चारों बिल्कुल तरफ नहीं। से। जी सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी माँग है? अब हमारी यही माँग है कि हमें आदेश दिया जाए, हमारा जो साक्ष्य है, जो हम सब पेपर सबमिट किए हैं, आपको सीओ साहब को दिए हैं। हुँ, सीओ साहब हमें बोले भी कि आप भी अपना पेपर दीजिए सारा, और हुँ, वो उनसे भी लिया गया। तो हुँ, जब सीओ साहब जाँच में लगे हुए थे, तो फिर मेरे साथ वो घटना मारपीट का क्यों करवाया गया? हुँ, जब मेरे छान करना था, जहाँ तक कि सीओ साहब खुद बोले थे कि देखिए ना, स्पॉट पे आप जाइएगा ना आप जाइएगा, हुँ, ना कोई काम लगाइएगा, ना ही कोई बात होना चाहिए। हुँ, उसके बावजूद ये मेरे साथ, और ऐसा मारपीट कि जान से मार ही देता उस दिन, अगर वो लेडीज़ हमें नहीं बचाती तो। हुँ, हुँ, हाँ, एक लेडीज़ थी जो दरवाज़ा खुला हुआ था, उसके घर में अगर हम नहीं घुसते तो उस दिन मेरा जान चला जाता। किसी तरह हम अपने जान को बचा के, और यहाँ के लोग कहने लगे कि तुम तो घूम रहे हो, तुम तो अच्छे हो, तुमको तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरे दिल से पूछे कि हम किस तरह उठ के चल रहे हैं, क्योंकि हुँ। मेरा कोई रहता नहीं है, हर जगह हम ही तो को जाना पड़ता है। इंटरनली चोट भी आई है आपको? इंटरनली तो इतना है सर कि साँस लेने में मेरे प्रॉब्लम है, छींक आ जाता है तो पूरा चेस्ट, सीना सब दर्द करता है, खाँसी आता है तो दर्द करता है। मेरे हुँ, एक साइड से, जब मैं डॉक्टर से भी कहा कि ये साइड से मेरा पूरा सुन है, मेरे हुँ, को कान में सुनाई नहीं दे रहा है, इस हुँ, चीज़ का एक्स-रे कर दीजिए, सीटी स्कैन कर दिए। यहाँ हुँ, तक कि डॉक्टर भी मेरे साथ मिसबिहेव किए हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, उनका बेटा एक डॉक्टर में भी है। हुँ, शहाबुद्दीन का जो बेटा है एक, हुँ, वो कंपाउंड्री करता है, हुँ, लैब खोल के बैठा हुआ है, वो सैंपल लाता है उस जगह से। और वो जो कंपाउंडर है, वो भी जो लेडीज़ हमें बचाई हुँ, वहाँ पे, उसको भी जाके घर पे, वो उसी जगह पे एक कंपाउंडर रहता है सरकारी अस्पताल का, वो हुँ, जाके बोला
कि ऐसा है कि अगर तुम लोग गवाही दोगी तो तुम लोग क्यों गवाही दे रही हो, मत दो, नहीं तो इसका बात आगे चल के खराब होगा। और जिस दिन हमें मार रहा था उसका बेटा पूरा हथियार को निकाल के बाहर हाथ से लहराते हुए ऐसे करके बोला कि अगर ये कोई तस्वीर दिखा दीजिए, ये तस्वीर भैया। कि कोई भी अगर इसको अगर सपोर्ट करेगा या पानी देगा तो उसको हम जान से मार देने का काम करेंगे। हाँ, कंपाउंडर का नाम है बता याद है आपको? नौशाद नौशाद करके बोलता है, वो रहने वाला आरा का है। ठीक है, हुँ, और उसके बारे में हमें उतना कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम उससे मिलने गए, ना के कि फिर हमारे पर दबाव बनाएगा। हुँ, इसीलिए हम अपना घर में ही रहते हैं सर, ज़्यादातर हम किसी से मिलते-जुलते नहीं हैं हुँ, और हमें बहुत डर और भय है कि हुँ। हमारे साथ, हमारे कोई भी परिवार के अप्रिय साथ घटना कभी भी हो कभी भी सकती है। हो सकता है सर। यही हुँ, चीज़ हम 11 तारीख को भी थाना प्रभारी महोदय से कहा था। लेकिन हमारा आवेदन को उन्होंने नहीं स्वीकार किया और ना ही इस पे कोई एक्शन लिया और हुँ, उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये लोग 22 तारीख को मेरे साथ हुँ, घटना कर दिए। हुँ। हुँ। तो आप बता रहे हैं कि तमाम जो कार्यालय है उसका चक्कर काट चुके जी हैं। सर। अब उम्मीद किससे आपकी है? अब हमें अब न्याय अब कौन दिलाएगा वो तो मैं जानता नहीं सर, लेकिन हम अपनी बात को आपके द्वारा हम सभी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और हुँ, कोई भी मेरे सामने आके अगर मैं गलत हूँ सर, तो हुँ, मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, मेरे पूरे पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया जाए। हुँ, अगर हम गलत नहीं हैं सर, तो जो मेरे साथ गलत किया है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। हुँ। मैं यही सबसे आग्रह और गुज़ारिश यही करता हूँ। मैं हुँ। सत्य हूँ और सत्य के साथ हूँ सर। तो देखिए ये सदाब आलम जी हैं और जिस तरीके से आपको बता दूं कि पूरी बात इन्होंने बताई कि किस तरीके से इनके ज़मीन पर जो है पूरा जो ठोस सबूत है, जो पूरे ज़मीन के कागज़ात हैं इनके पास है और देखिए मोटा-सा ये डॉक्यूमेंट लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें हम वीडियो बनाने से पहले इन तमाम डॉक्यूमेंटों को दोस्तों चेक किया हूँ और तमाम डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल और साक्ष्य जो दे रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन अवैध तरीके से जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे हैं, वो व्यक्ति जो है इस ज़मीन पर जो है अपना जो है दावा ठोक रहा है और कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। जबकि लीगली रूप से देखें तो ज़मीन इनकी है और सीओ के जब कक्ष में जाते हैं तो सही तरीके से बर्ताव नहीं होता है और इनको वहाँ से भगा दिया जाता है और इस ज़मीन के वजह से इनकी जान पर, इनके बॉडी पर कई बार जो है वो तमाम लोग हमले कर चुके हैं जो आरोपी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमले होते हैं और इनको चोटिल भी कर दिया गया है, बताया कि इंटरनली चोट भी आई है, जिसकी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। थोड़ा दिखाइएगा ये। आप इस तस्वीर को दिखा दीजिएगा सुनील जी। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और देखिए किस तरीके से कहाँ-कहाँ इनको चोटें आई है। जहाँ पर चोटें आई है, यहाँ आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ब्लड यहाँ पर जो है जम चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनली बॉडी पर काफ़ी जो है इनकी चोटें आई होगी। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं पिस्टल और लहराते हुए आए हुए थे मारने के लिए, उसका भी आप ये देख सकते हैं। अगर आपको फ्रेश नहीं दिखा रहा होगा तो हम जो है जब बाहर से मैं इसको लगा देंगे। जब मैं जब मैं थाना महोदय को बोला कि ये लोग मेरे सुबह-सुबह घर पे पिस्टल लेके आया, हुँ, तो थाना महोदय कहते हैं कि ये मामला अलग है और वो मामला अलग है। तुम हुँ, इस मामले को इस मामले से क्यों जोड़ रहे हो? हालाँकि सब उसी का शातिर थे। सब हुँ, अपने तो सामने आके करता नहीं, छोटा-छोटा बच्चा को, हुँ, नाबालिग बच्चा को, हुँ, अपने बेटा लोग को हुँ, उस तरह से हमारे साथ टॉर्चर किया जा रहा है। हुँ, हुँ, गवाही को धमकाया जा रहा है कि गवाही नहीं दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। हुँ, हुँ, ठीक है? मतलब जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, खुलेआम वो। हुँ, हुँ, और इसी तरह एक आदमी के साथ और जो है मुमताज़ बोल के, उसको तो यहाँ से लोग भगा ही दिया वो लोग। हुँ, उसका भी ज़मीन को हड़प करके बाउंड्री करके रखे हुए हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि उसपे कोई कानूनी कार्रवाई चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर कोई नहीं। ये इसी तरह उसको भी जला-उला के उसके घर पे आग लगा के उसको भी मार-पीट के यहाँ से लोग, जैसा मेरे साथ आज सेम कहानी उसके साथ भी कर चुका है वो। हुँ, हुँ, ये इसका आदत बना लिया, यहाँ तक कि यहाँ तक कि जिस घर में वो रह रहा है ना, जिस हुँ, घर में वो रह रहा है, वो हुँ, भी बिहार सरकार का ज़मीन है। हुँ, अगर नहीं यकीन है तो सीओ साहब जाँच करें। पता चल जाएगा। जी, कि कितना सत्य है, कितना गलत है। हुँ, हुँ, जिस घर पे वो रह रहा है, हुँ, हुँ, वो भी उसका अनलीगल है। हुँ, क्योंकि मेरे दोस्त का एक गरीब दोस्त है, उसके उसके बारे में मालूम चला कि उसका भी ज़मीन वो उसने हथिया के अपना घर बना लिया उसमें। हुँ, हुँ, अगर सत्य है तो वो अपना पेपर दिखाए, हुँ। नहीं तो स स कानून उसको तोड़वाए। बिल्कुल, तो देखिए जो ये बात कर रहे हैं दोस्तों पूरा उसका साक्ष्य ये रखे हैं और जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं जो अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके रवैयों से देख सकते हैं जिस तरीके से पूरा प्रकरण इस मामले को लेकर बताया है। इसमें जो है उस व्यक्ति की दबंगई देख रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक भूमाफिया का स्टाइल होता है, सेम वही स्टाइल जो आरोपी व्यक्ति है उसमें दिख रही है। इसको लेकर काफ़ी ये जो ये परिवार है आपको बता दूँ कि ट्रबल महसूस कर रहा है। काफ़ी समस्या को फेस कर रहा है और हर जगह जो है आपको बता दूँ कि जो तमाम
आला अधिकारियों का जो ऑफिस होता है, चाहे सीईओ हो, डीएसएलआर हो या डीएसपी हो, एसपी तक तमाम लोग के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इनको न्याय नहीं मिल पा रही है। और ये गुहार लगाए हैं कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़मीन विभाग के अगर कोई आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों ईमानदारी से इस पर काम करने की ज़रूरत है। और जो पूरा का पूरा ये जो परिवार परेशान है, शायद ये आने वाले समय में परेशान ना हो, इसके लिए बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसमें वो एक्टिविटी लेकर इनकी समस्या को भी निजात दिलाने का काम कर सकते हैं। फिलहाल ये जो अपनी समस्या बताए, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। और जो व्यक्ति आरोपी है, उसके रवैये को आप कैसे देखते हैं, वो भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर और बीआर दस्तक सहित जनता दर्पण के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और इनका कहना है कि जो लोग भी इनको जो है चोटिल करने का काम किए हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना? हाँ, ये ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए जो सर। अभी तक नहीं हुई है। जो एकदम नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे पर जानलेवा हमला करने के लिए आया था। वो हुँ, कोई हमको, मेरा भाई नहीं था सगा जो हमसे खैरियत मिलने के लिए आया था। वो हुँ, तो जान से मारने की नीयत से आया था। किसी तरह हमारा कुछ अच्छा काम किए तो जो जीवन में हम वहाँ से बच गए के निकल गए। हुँ, नहीं तो आज भी आप जाके वहाँ घटनास्थल पे पूछें, आज हुँ, तक पुलिस वहाँ घटनास्थल पे नहीं गई। हुँ, हाँ, वो ये भी नहीं गई। रात के 10:30 बजे केसाईयो हमको फ़ोन कर रहे हैं, 11 बजे पानी पड़ रहा है और बोल रहे हैं कि हमको घटनास्थल बताइए। हुँ, वहाँ से चौहद्दी लिखा के वो चले गए। आज तक हमको दोबारा नहीं किए। मेरा केस ग्रीवियस था, उसको ये लोग नॉर्मल इंजरी बना के भेज दिए। मैं गुस्सा से इलाज नहीं करवाता हूँ, मेरे पापा बोलते हैं कि तो तुम आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन भी जो है लापरवाही दिखा रही जी, है इस मामले में? लापरवाही दिखा रही, बहुत बुरी तरीके से लापरवाही दिखा रहा पुलिस प्रशासन अपना लापरवाही। मैं आज आज भी सीओ साहब से मिलने गया था। सीओ हुँ, साहब बोले हैं कि हमको आवेदन लिख के दीजिए फिर से। हुँ, हुँ, ठीक है, मैं डीएसपी साहब से बात करूँगा, लेकिन सिर्फ़ आश्वासन दे रहे, काम कोई नहीं कर रहे हैं सर। फिर मेरे साथ हमें भय है, आज आप मीडिया महोदय को बुला के मेरा स्टेटमेंट देने का ये नियत है कि हो सकता है कि फिर मेरे साथ ये घटना घटे। इस तरह के मामले जब पुलिस नहीं काम करती है, किसी व्यक्ति का ज़मीन अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया जाता है, तो गोल्डन दास जो है मदद करते हैं। तो जी सर। गोल्डन दास जी से उम्मीद रखते हैं जी आप? सर, बिल्कुल रखते हैं और अब मैं उनको आंदोलन के लिए बुलाना भी चाह रहा हूँ, किनको? गोल्डन दास जी को। क्यों? क्योंकि ये सत्य है सर, हुँ, क्योंकि हमारा परिवार अगर सत्य नहीं होता और मैं आप हिस्ट्री उठा के दिखा लीजिए, मेरे पापा, मेरे चचा जितने भी ज़मीन बेचे हैं, मैंने कभी किसी ज़मीन पे आज तक हम लोग नहीं गए, ना किसी सताया है कि हमने ज़मीन बेच दिया, ये हमारा था, ये वहाँ तुम्हारा था। जिस चीज़ को मेरे फ़ादर ने जिसको बेच दिया, उस हुँ, पे हम लोग कभी नज़र उठा के भी नहीं देखने गए कि ये चीज़ हमारा है। हुँ, ठीक। अगर हम गलत होते हैं या हमारा परिवार गलत होता, तो हम उस ज़मीन पे नहीं जाते। हुँ, क्योंकि मैं सत्य हूँ सर और 110% सत्य हूँ। क्योंकि पेपर जाँच किया ना जाए। अगर हुँ, हम गलत होंगे तो हमारे नहीं पूरे वो तो परिवार को दिखाए जे हैं हम, हम बात रखे हैं। जी, अगर हम गलत हैं तो हमारे परिवार को हमें भी जे साथ-साथ जेल डाल दिया जाए। हुँ, नहीं तो आरोपी गलती है तो फिर हाँ, उसको फिर जेल में आरोपी गलती है सर, 110% गलती है। हुँ, आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा और हुँ, मनबल बढ़ता चला जाएगा उसका। कल दिन फिर मेरे साथ घटना कर देगा। इसलिए ठीक। हम अगर कोई व्यक्ति अगर इतना दावा जो है ठोक रहा है, तो दोस्तों आप उम्मीद लगा सकती हो कि इस व्यक्ति के पास ज़रूर ठोस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसी वजह से ये व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर हम गलत हैं तो हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, नहीं तो जो व्यक्ति अवैध रूप से इनके ज़मीन को कब्ज़ा करना चाहता है, इनको बेवजह परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसे जेल में डाला जाना चाहिए।